जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी आप सबके लिए ये निकल के आ रही है कि कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है और साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कितना % नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर है। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम दिए हैं, अगर बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर 26,146 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। अगर आपने इसका एग्जाम दिया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल चल रहा होगा कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी जानकारी आपको यही मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि यह है एसएससी जीडी भर्ती का फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है, मेरी बात आप सभी बहुत ही ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं कि पीएसटी और पीईटी आपका होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डीएमई आरएमई होगा, मतलब डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, विदाउट एडिंग बोनस मार्क टू एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद होल्डर्स यहाँ पे देखिए ये बताया गया साफ करके कि विदाउट मतलब बात की जाए तो एनसीसी का जो मार्क्स मिलता है, आपको पता होगा एनसीसी करने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे करीब 8 नंबर बोनस मार्क मिल जाता है, ठीक है। उनको छोड़कर, वो बोनस मार्क छोड़कर उसके बाद जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो ये रखा गया है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय आपका एनसीसी का कोई भी मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा। आप जो एग्जाम में पाए रहेंगे वही नंबर ऐड करके, मतलब वही नंबर से सिर्फ अगर इतना % पाए हो तो आप सभी यहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जर्नल में बताया गया है 30%। जर्नल में अगर आप 30% लेकर आते हो तो आप सभी पास हो जाओगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे देखिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरी, बेसिकली बात की जाए यहाँ पर जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, उनके लिए यहाँ पे 20% नंबर लाना अनिवार्य है, वो भी यहाँ पे पास हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एनसीसी के बारे में बता दिया गया है, अगर आपके पास से यहाँ पर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 2% छूट मिलेगा। 2% मतलब ये बात करें 2% नंबर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब आप सभी 160 का 2% निकाल लीजिएगा, जितना होगा उतना नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे 3% छूट मिलेगा और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट आपको 5% नंबर दिया जाएगा। 160 का जब आप 5% निकालेंगे तो तकरीबन यहाँ पे 8 नंबर होता है, तो 8 नंबर आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स के तहत मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर बताया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ बताया गया है। जनरल का 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25%, ऑल अदर कैटेगरी का यहाँ पे 20%। बेसिकली बात की जाए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है इतना ही लाना पड़ता है सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी जाती हैं कि आखिर हम पीटी पीएसटी के लिए कितने गुने बच्चे को बुलाएंगे, ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया साफ साफ कि रिटर्न एग्जाम में 8 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब देखिए बात ये होती है अगर वैकेंसी खाली भी जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी एग्जाम देने बैठे हो, ठीक है, और एग्जाम में अगर आप सभी यहाँ पे जनरल से हैं और आप सभी अगर 30% नंबर भी नहीं लाए हैं और भले ही वैकेंसी यहाँ पे खाली जा रही है तो भी आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। मेरी बात को आप सभी बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा अगर आपका 30% से कम नंबर है। अगर आपका 30% नंबर है एग्जाम में, ठीक है, और कट ऑफ यहाँ पे कम चली गई, करीब 32 गया फिर 30 ही चला गया, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। ये चीजें होती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। अगर इससे भी कम नंबर लेकर आते हो तो वैकेंसी खाली भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब इतना तो आपको पास होना यहाँ पे जरूरी है। तो कंपटीशन कौन बढ़ाता है? कंपटीशन हम जैसे स्टूडेंट ही यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए अगर इसके लिए बच्चे कम फॉर्म अप्लाई करें और जो 30% नंबर लेकर आएगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, विभाग ने ये बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब फॉर्म ज्यादा अप्लाई होता है तो ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर विभाग ने 8 गुना बच्चों को पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। 8 गुना बच्चे पीटी पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो इससे भी कम गुना बच्चे, करीब 3 गुना बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं और फाइनल में जितनी वैकेंसी रहती है उसी के बेसिस पर आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई कि इतने नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, कट ऑफ बनाई जाएगी, उस कट ऑफ के बेसिस पर 8 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी का 100 में से 99 नंबर होगा, किसी का यहाँ पे 97
नंबर होगा, किसी का 98 नंबर होगा, तो ऐसे ऐसे देखेंगे और जहां पर उनको यहाँ पे वैकेंसी का 8 गुना बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे वहीं कट ऑफ बना देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी तरफ से यहाँ पे की जाती है। तो अगर आपका भी एसएससी जीडी में कम नंबर है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी की एक और नई भर्ती आ रही है 27 अगस्त 2024 से उसका अप्लाई शुरू हो रहा है। अगर आप उसकी तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। उसका भी एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा। और एसएससी जीडी की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और शानदार मजबूत कर सकते हैं। यह स्टडी गाइड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों के लिए स्टडी गाइड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आप सभी को 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 5 सॉल्व पेपर आप सभी को 2021 से लेकर 2023 तक का मिलने वाला है। 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, अंक गणित यानी मैथ, उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश, सारे सिलेबस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और आपके एसएससी जीडी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। आप इस बुक से अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत होगी और हर एक टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। इनकी साथ में यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे लगाकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड अगर आप सभी इसे दोनों परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से परचेस करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत आप सभी बनाइए। इसी बीच बच्चों के अंदर यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा उठता है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए, आपके स्टेट वाइज वैकेंसी को यहाँ पे डिवाइड किया गया है और स्टेट में भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है और उसमें भी नक्सल एरिया, जनरल एरिया वाइज यहाँ पे और बॉर्डर एरिया वाइज यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। उसके हिसाब से आप सबकी यहाँ पे कट ऑफ लगने वाली है। जब बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी ऊपर यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाती है, तो इसको लेकर आप घबराइएगा मत। ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके अलावा भी आपकी अलग कट ऑफ बनेगी और वैकेंसी के 8 गुना बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा एसएससी जीडी में। तो इसको लेकर आप घबराइए मत। आपका जितना भी नंबर बन रहा हो अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पे जोड़ दीजिए। फिजिकल तैयारी आप सभी करते रहिए। आप सभी को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। किसी न किसी बच्चे को यहाँ पर 15 नंबर भी मिल जाएगा, किसी न किसी बच्चे को यहाँ पे 30 नंबर भी इस बार मिलने वाले हैं। तो इस बार ज्यादातर बच्चों को सिलेक्शन जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर ही होने वाला है। तो इसलिए आप भी यहाँ पे किस्मत समझ के ही अपनी तैयारी को यहाँ पे करते रहिए। बाकी जो कुछ होगा मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। बात रही रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट मैंने भी आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन इस बार भी मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 जून के समथिंग आप सभी को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तैयारी में आप सभी लग जाइए और जून के लास्ट वीक से आप सभी का फिजिकल भी यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो जैसे जो कुछ होगा मैं आप सबको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। लेकिन फिजिकल की तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए और जैसे फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट होगा तुरंत जस्ट उसी के बाद आप सभी का मेडिकल भी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी डिले होते हुए जा रही है और 27 अगस्त से यहाँ पर एक नई भर्ती भी आ रही है, तो उससे पहले इस भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है लगातार यहाँ पे करते रहिए। बाकी जो कुछ अपडेट होगी मैं आप सभी को समय समय पर देता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।